बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का विशेष गुण कृष्ण ही है। शास्त्र के अनुसार जो कर्म है वही कृष्ण है। अर्थात हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्ताम साश्चये मत्त एवेति तान् विद्धि नत्वहं तेषु ते मयि। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अर्थात श्री कृष्ण समझाते हैं, जिस जीवन में चेतना अर्थात आत्मा होती है उसी जीव को भूख प्यास लगती है, परंतु स्वयं चेतना अर्थात आत्मा का भूख एवं प्यास से कोई लेना देना नहीं है। जब ही तो कृष्ण योगी राज हैं। आपको यही समझना होगा। त्रिभिर्गुणमयैर्भावे रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम्। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कृष्ण को कैसे जाने। कृष्ण कहते हैं, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे अंदर जब तक सात्विक, राजसी, तामसी गुणों का अंश भी है तो तब तक हम कृष्ण को जान नहीं पाते। जब ये चले जाते हैं या इनमें से किसी भी गुण का भी अस्तित्व नहीं रहता, तब कृष्ण का आगमन होता है। इन तीनों गुणों से ही हम में आसक्ति और कामना रहती है। इन तीन गुणों अर्थात प्रकृति को समाप्त करना ही होगा, तभी हम कृष्ण को जान पाएंगे। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। श्री कृष्ण अर्जुन को आगे बताते हैं कि कृष्ण को कैसे जाने। यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर बसते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, सात्विक, राजसी, तामसी, इन तीन गुणों से अर्थात प्रकृति के गुणों से माया बनती है, जिसमें हम सभी उलझे हुए हैं। यदि कृष्ण को पाना है तो इन मायातीत गुणों से अपने को अलग करना होगा। नमाम दुष्कृति नो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमः माययापहत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः। कृष्ण कहते हैं, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बसते। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, माया द्वारा जीव जो हरे जा चुके हैं, वो दूषित कर्म करने वाले लोग कृष्ण को नहीं बसते।
हम अपने को एक बार देखें, क्या हम निष्काम कर्म करते हैं? क्या हम योग करते हैं? यदि नहीं करते तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम कृष्ण को नहीं भजते हैं। भजने का अर्थ कृष्ण की बात मानना है। चतुर्विद्या भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी अर्थात सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, आर्थ अर्थात संकट निवारण के लिए भजने वाला, जिज्ञासु अर्थात मेरे को यथार्थ रूप से जानने को इच्छा से भजने वाला, और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। यदि हम कृष्ण को भजते हैं तो हम किस श्रेणी में आते हैं, हमें स्वयं पता लगाना होगा। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो ज्ञानिनोत्यर्थ अहम स च मम प्रिय। श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। अर्थात नाम के लिए, स्वार्थ के लिए, अपने दुख निवृत्ति के लिए भजते हैं तो कृष्ण को आप प्रिय नहीं हैं। यदि जो ज्ञानी कृष्ण तत्व जानने के लिए कृष्ण को भजते हैं वो कृष्ण को अति प्रिय हैं। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। श्री कृष्ण कहते हैं, ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। अर्थात कृष्ण तत्व को जानने वाला ज्ञानी कृष्ण को अति प्रिय है, क्योंकि वो मन बुद्धि से कृष्ण को भजता है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कृष्ण कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अर्थात कृष्ण कहते हैं, कृष्ण का तत्व ज्ञान क्या एक जन्म में ही मिल जाता है? उत्तर है नहीं। बहुत जन्मों तक कृष्ण तत्व को भजते हुए तत्व ज्ञान अर्थात ज्ञानी जान पाते हैं और कृष्ण उसे महात्मा कहते हैं। कामैस्तैस्तै हितज्ञानाः प्रबुद्धन्त्यन्य देवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। श्री कृष्ण कहते हैं, उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। श्री कृष्ण कहना चाहते हैं, अपने भोगों एवं कामनाओं की वजह से हमारे संस्कार इकट्ठा होते रहते हैं। इन्हीं जमा हुए संस्कारों से हमारा स्वभाव बनता है। इन्हीं स्वभाव से अपने देवता चुनकर हम उनकी पूजा करते हैं। प्रत्येक जन्म में किए हुए पाप पुण्य के जमा होने से उनका आगे वाले जन्म में लेखा जोखा बनता है। फिर वही लेखा जोखा अपना देवता चुनने पर मजबूर करता है।